बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम आर्टिकल्स के मुतालिक पढ़ेंगे। हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो तीन है, ए, एन एंड दी। आज हम इंशाल्लाह ए और एन के मुतालिक पढ़ेंगे। दी का इस्तेमाल चूँकि थोड़ा ज़्यादा है, इंशाल्लाह उस पर तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ए एंड एन जो हैं इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि इसमें जो हैं जो जिस बंदे के मुतालिक या जिस चीज़ के मुतालिक हम बात करते हैं वो इनडेफिनेट होता है। इसके बरक्स जो दी होता है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि एक ख़ास चीज़ के मुतालिक और वो चीज़ हमें पता होती है। ए और एन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें उस आदमी का या उस जगह का या उस चीज़ का पता नहीं होता, वो इनडेफिनेट होता है। लाइक अगर मैं कहूँ ए डॉक्टर, आई सॉ ए डॉक्टर, या टुडे आई मेट ए डॉक्टर, तो जिस शहर में आप रहते हैं, जिस सूबे में आप रहते हैं, वहाँ पर तो हज़ारों डॉक्टर्स होते हैं ना। तो आई मेट ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिला, तो वो जो हैं इनडेफिनेट है, कोई भी डॉक्टर जो है वो हो सकता है। आई सॉ ए मैन इन द जंगल, मैंने एक आदमी को देखा, तो आदमी कोई भी मतलब वो हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, कोई भी एप्पल जो हैं वो आपने खा लिया है, इनडेफिनेट है, हमें मालूम नहीं है। आई सॉ एन एलिफेंट इन द ज़ू, एन एलिफेंट इन द ज़ू। तो ये जो हैं ए और एन, इसको हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो चीज़ें डेफिनेट नहीं होती, वो इनडेफिनेट होती हैं, इसलिए उनको ए और एन कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि ए का इस्तेमाल कहाँ पर होता है और एन का इस्तेमाल किन वर्ड्स के साथ होता है। दो इस्तेमाल हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एन का इस्तेमाल बता दूँ। एन का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जो वर्ड वावल साउंड से शुरू हो, तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब वावल साउंड जो है हमारे पास अलिफ या आइन की आवाज़ है। बाज़ लोगों का कॉन्सेप्ट जो होता है वावल लेटर के ए आई ए यू से जो शुरू हो तो उनके साथ, तो वावल लेटर का जो है वो कॉन्सेप्ट गलत है। जो वर्ड यानी जो लफ्ज़ वावल साउंड से शुरू होगा उसके साथ हम एन लगाएंगे, एन। लाइक एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, या एन ऑनेस्ट मैन। देखो एन ऑनेस्ट, ये अलिफ की आवाज़ हमें देता है क्योंकि यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है। तो देखो एच है, वावल लेटर नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है इनमें से, लेकिन फिर भी हमने एन इस्तेमाल किया क्योंकि ये हमें वावल साउंड से ये वर्ड जो है ये शुरू हो रहा है, अलिफ से शुरू, एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह एन और एक घंटा। इसी तरह जो है एन एयर, HEIR, जिसको हम वारिस कहते हैं, वारिस ईयर। तो यहाँ पर जो है इनमें एच जो हैं वो साइलेंट हैं और ये हमें अलिफ की आवाज़ देता है। तो जो लफ्ज़ जो वर्ड भी वावल साउंड यानी अलिफ या आइन से शुरू होगा उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे।
अब ए का इस्तेमाल पढ़ते हैं। वी यूज़ ए विद द वर्ड्स that start with other than vowel sound. A other than vowel sound, यानी जो अलिफ या आइन की आवाज़ के बग़ैर शुरू हो उसके साथ हम ए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अबवाए, ठीक है, ए चेयर, इस तरह ए टेबल, अ पेन, अ बुक वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो अलिफ या आइन से शुरू नहीं होते। हम कहते हैं ए वन आइड मैन, ए वन आइड मैन। अब देखो ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन जो साउंड है वो डब्ल्यू यानी वव की हमें देता है, तो हमने उसके साथ क्या यूज़ किया, ए यूज़ किया, एन इस्तेमाल हमने नहीं किया। इसी तरह हम कहते हैं ए ईयर, ईयर, क्योंकि ये ईयर नहीं है, ये ईयर जिसको हम साल कहते हैं, ये की आवाज़ से ये वर्ड शुरू होता है, तो इसलिए हमने उसके साथ ए इस्तेमाल किया है। इसी तरह हम कह सकते हैं अ होम, ए होल। तो ये जितने भी अल्फाज हैं वो अलिफ या आइन की आवाज़ से शुरू नहीं होते, तो हम उसके साथ आर्टिकल ए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम कहते हैं अ यूरोपियन कंट्री, अगर से ये ई से शुरू हो रहा है वावल से, लेकिन हमने इसके साथ ए इस्तेमाल किया क्योंकि ये साउंड जो है हमें ये की देता है। अ यूनिवर्सिटी, तो हमने ये पढ़ा कि ए और एन का इस्तेमाल जो है वो लेटर पर नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक़ किससे है, साउंड के साथ हैं, कि जो अल्फाज अलिफ या आइन से शुरू होंगे उसके साथ हम आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल एन इस्तेमाल करेंगे, और जो अल्फाज अदर दैन अलिफ या आइन से शुरू होंगे उनके साथ हम ए आर्टिकल ए इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।